नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं यूपी टेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। यह परीक्षा में एसआई, यूपी टेट या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में जो हिंदी माध्यम से होती हैं उनमें भी यह महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न विशेष पेपरों से निकाले गए हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होता है? कौन सा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होता है? तो वह होता है अपकीर्ति। अगला प्रश्न है, ह्रस्व स्वर की पहचान करें। ह्रस्व स्वर की पहचान करें। तो ह्रस्व स्वर की पहचान वो है। हिंदी में कितने स्वर होते हैं? तो हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं। मूलतः 11 स्वर होते हैं। इनमें से कौन सा स्वर हिंदी में नहीं है? इनमें से दीर्घ स्वर हिंदी में नहीं है। स्वर तो व्यंजन आते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? वर्ण के कुल कितने प्रकार होते हैं? तो वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। वर्ण क्या है? वर्ण क्या है? वर्ण अक्षर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वर्णों में कौन सा वर्ण महाप्राण है? तो महाप्राण एक के बाद अंतराल में आता है। जैसे क अल्प प्राण है, ख महाप्राण है, ग अल्प प्राण है, ट अल्प प्राण है, इसलिए ख जो है महाप्राण होगा। हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर को क्या कहते हैं? तो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर को स्वर कहते हैं। स्वयं राजन्ते स्वरः, यह सूत्र है, स्वयं राजन्ते स्वरः। अगला प्रश्न है, कौन सा व्यंजन माने क कौन सा व्यंजन है? तो क कौन सा व्यंजन है? इसमें कंठ होना चाहिए, ये गलत कर दिया है। कंठ, कंठ व्यंजन है, कंठ से ही बोला जाता है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों के कितने प्रकार होते हैं? हिंदी वर्णमाला में वर्णों के कितने प्रकार होते हैं? तो वर्ण केवल 2 ही होते हैं, स्वर व्यंजन। स्वर में कई पार्ट हो जाते हैं, 3 पार्ट। ह्रस्व दीर्घ विसर्ग। व्यंजन में उस 5 प्रकार के होते हैं। निम्न में से उच्छिप्त व्यंजन का उदाहरण कौन है? निम्न में से उच्छिप्त व्यंजन का उदाहरण कौन है? उच्छिप्त व्यंजन वह है। अगला प्रश्न है, पा वर्ग प फ ब भ म उच्चारण स्थान कहाँ से है? तो प होस्ट से बोला जाता है। प फ ब भ म। अ ई उ को क्या कहा जाता है? अ ई उ को ह्रस्व स्वर वर्ण कहा जाता है। आ स्वर ध्वनि अ और ओ के बीच की ध्वनि है। आ स्वर और अ ओ के बीच की ध्वनि है। तो इनमें से कोई नहीं। हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। संस्कृत में 3 प्रकार के, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। बहुवचन छांटें। इसमें बहुवचन है रीतियाँ। रीतियाँ जो हैं बहुवचन हैं। गौ, गौवे नहीं है, गौं नहीं है, गौवें, हाँ गौवें, यन की मात्रा वाला सही है। नीति का बहुवचन क्या होगा? तो नीति का बहुवचन होगा नीतियाँ, शुद्ध रूप से। चोर का बहुवचन चोरों, चोरों से भगवान बचाएं। चोरों नहीं, चोरों, अंक की बिंदी वाला। श्रीमती का श्रीमतियाँ। खूंटियाँ, खूंटी का बहुवचन खूंटियाँ होता है। शक्ति, शक्ति का बहुवचन होता है शक्तियाँ। जहाँ अंक की मात्रा लगी है वो उसको सही माना जाएगा। बहू की बहुएं होता है, बहुएं।
गुड़िया का गुड़िया, गुड़िया। डिबिया का डिबिया, डिबिया। कागज, कागज का बहुवचन होगा कागजात, कागज का बहुवचन कागजात। अगला प्रश्न है, निम्न प्रश्नों में सही शब्द कौन सा है? इसमें पहचानना है निम्न शब्द में कौन सा सही है। तो उर्मिला शब्द जो है सही है। उर्मिला नहीं, उर्मिला नहीं, उर्मिला नहीं, उर्मिला। सही शब्द कौन सा है? सही शब्द कौन सा है? अधर्म, अधम, अधम। ये प्रश्न यहाँ मिसप्रिंट कर दिया है प्रिंट करने वाला। अधम माने होता है पापी, तो इसमें अधर्म ऐसे लिखा जाएगा। शब्द सही कौन सा है, या सही शब्द कौन सा है? इन प्रश्नों में सही शब्द कौन सा है? तो अधिकृत जो किया जाता है वही सही है। सही शब्द कौन सा है? तो सही शब्द होता है अन्वेषण। निम्न में से सही शब्द कौन सा है? इस गलत शब्दों में एक सही शब्द चुनना है। तो अनुक्रम, अनुक्रम सही शब्द है। इसमें अभिषेक, अभिषेक, यह शब्द सही है। सही शब्द कौन सा है? सन्यासी, 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 सान्यासी। तो सही शब्द है सन्यासी, संग फिर न्यासी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।